आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हर एक एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल एग्जाम हो या तो एसएससी एमटीएस एग्जाम हो, इवन अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। और एसएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। तो आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इनफैलिएबल। इनफैलिएबल यानी कि एक ऐसा इंसान जो कभी फेल नहीं होता, मतलब जो कभी अपना लाइफ में फेल ना हो, दैट नेवर फेल, ऑलवेज डूइंग व्हाट इज इन द सपोज टू डू, मतलब वो बंदा सोच समझ कर ही काम करता हो, उसको इनफैलिएबल बोलता। नेक्स्ट मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट यानी कि एक ऐसा बंदा जो वुमेन्स को डिसलाइक करता, औरतों से बिल्कुल नफरत करता वाला इंसान को मिसोजाइनिस्ट बोलेंगे। थर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि एक ऐसा रिच इंसान जो गरीबों का मदद करता हो, उसके पास पैसा तो है, साथ ही साथ तो उन पैसों से गरीबों का मदद करता हो, उसे हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते। चौथा देखिए मिस एंथ्रोपी। मिस एंथ्रोपी यानी कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे लोगों से नफरत करता है, ठीक है। ये पर्सन वो हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, मतलब किसी भी दूसरे बंदे से नफरत करता हो। देखिए मिस एंथ्रोपी और मिसोजाइनिस्ट में फर्क है। ये मिसोजाइनिस्ट में वो बंदा सिर्फ वुमेन को डिसलाइक करता है, लेकिन मिस एंथ्रोपी में वो बंदा किसी भी दूसरा बंदा को नफरत करता हो, उससे जलन करता हो, उसे हम लोग मिस एंथ्रोपी बोलेंगे। फिफ्थ देखिए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। Of government in which there are a large number of state official are called bureaucracy। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जैसे कि आईएएस का ये एक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, इसलिए उसको भी ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। कैनिबल यानी कि जो पर्सन वो इंसान का मांस को खाता है उसको कैनिबल बोलते हैं, who eats human flesh। नेक्स्ट क्लॉस्ट्रोडोफोबिया। फोबिया यानी कि कोई भी चीज से डर लगना, और क्लॉस्ट्रोडो यानी कि कोई भी छोटा या कन्फाइंड रूम, यानी कि एक एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस इज नोन एज क्लॉस्ट्रोडोफोबिया। मतलब छोटा कन्फाइंड रूम से डर होना, उसको क्लॉस्ट्रोडोफोबिया बोलते। नेक्स्ट देखते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट यानी कि एक पर्सन वो ऐसा बिलीव करता है कि हम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्टर है देन अदर पीपल, उसको हम लोग ईगोइस्ट बोलते हैं। ये पर्सन हु थिंक्स और शी इज बेटर देन अदर पीपल, ठीक है, वो अपने आप को ज्यादा बेहतरीन मानता दूसरों से, ऐसे लोगों को हम लोग ईगोइस्ट बोलते। एलिगी। एलिगी यानी कि एक सॉन्ग और पोयम, या तो इसको हम लोग सॉन्ग भी बोल सकते हैं, एक पोयम जो एक सैडनेस को दर्शाता है। जैसे कि हम लोग क्रिश्चियन में देखे, इंसान मरने के बाद ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक तरह का सॉन्ग गाएंगे, उसको हम लोग एलिगी बोलते, मतलब उन लोग अपना सैडनेस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट एपिलोग। एपिलोग यानी कि कोई भी बुक, देखिए हम लोग के पास कोई भी बुक होगा, या तो हम लोग पिक्चर देखते, फिल्म देखते, फिल्म के बाद एक डिस्क्लेमर जैसा रहता है ना, उसको हम लोग एपिलोग बोलते हैं। यानी कि स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, बुक और फिल्म और मूवी, इसको हम लोग एपिलोग बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए एपिथेप। एपिथेप यानी कि कोई भी टोम स्टोन में हम लोग जो भी चीज को प्रिंट करते हैं उसको हम एपिटेप बोलते हैं। एपिटेप जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसा जो कमेंट्स को हम लोग लिखते हैं ना कोई भी टोम स्टोन में, उसको हम लोग एपिटेप बोलेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो हर चीज को बहुत केयरफुल्ली डिटेल वे में एग्जामाइन करता और काम को करता ताकि कोई गलत ना हो जाए, उस इंसान को हम लोग फास्टिडियस बोलते। और ऐसे लोगों को कोई भी चीज ना अनटाइडी, मतलब इधर उधर बिखरा नहीं पसंद होता, उनको क्या सारी चीज नीट क्लीन और एकदम सलीके से रखा वाला पसंद होता है, ठीक है। इसको हम लोग फास्टिडियस बोलेंगे, मतलब बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, बहुत केयरफुल है ताकि हर एक डिटेल इज करेक्ट, नॉट सॉरी रुकिए एक मिनट, हाँ, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी, उनको डर्टी अनटाइडी इधर उधर बिखरा चीज बिल्कुल नहीं पसंद, इसको हम लोग फास्टिडियस बोलेंगे। इनवेटेबल। इनवेटेबल यानी कि कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हमें काला मेघ दिखता है, जैसे बादल दिखता है,
तो ये इनविटेबल है कि बारिश होगा ही होगा और बारिश होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं ओलिगेसी, यानी कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, उसको हम लोग ओलिगेसी बोलते हैं। देखिए हमारा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि सारे पीपल को राइट्स है कि वो अपने लीडर को चुने, हम वोट देते हैं, इस सिस्टम को लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन ओलिगेसी में किसी भी पब्लिक को ये राइट नहीं होगा कि वो अपना लीडर को चूज करे, वोट दे। वहां में क्या था, कुछ स्मॉल, कुछ लोग 100 से 200 या तो 5-6 जितना भी अमाउंट ऑफ पीपल हो, वो बहुत पावरफुल रहेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम को अपना होल्ड में रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को ओलिगेसी बोलते हैं और उसको हम लोग ओलिगेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी कि एक ऐसा बंदा जो आने वाला हर चीज को ऑप्टिमिक वे में देखते हैं, मतलब वो ये बिलीव करते हैं कि आने वाला हर चीज बेहतर होगा, मतलब हमेशा गुड एक्सपेक्ट करता हो, उसको हम लोग ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट लोग क्या है, वो ऐसा ही बिलीव करता नहीं सब बुरा होगा, ऐसा मतलब उसका सोच यही होगा कि हर चीज बुरा होता है, वो हमेशा आने वाला चीज को बुरे नजर से देखेगा, अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करता। उन इंसान को हम लोग पेसिमिस्ट बोलते हैं, जिसका जो ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट है। ऑप्टिमिस्ट यानी कि बहुत अच्छा सोचना फ्यूचर के बारे में, ये पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग, मतलब हमेशा गुड चीज को एक्सपेक्ट करता है टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। पेनिशिया, पेनिशिया यानी कि कोई भी चीज का रामबाण इलाज को पेनिशिया बोलते। समथिंग डेट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कोई भी एक ऐसा चीज जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कोई भी सिचुएशन का, उस चीज को हम लोग पेनिशिया बोलेंगे। नेक्स्ट एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट यानी कि एक ऐसा बंदा जो चैरिटेबल डोनेशन देता हो, समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब उसको ये धारणा है कि अगर हम लोगों का, गरीब लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का मदद करूंगा तो उनका अच्छा होगा, ह्यूमन वेलबींग होगा। तो ऐसे बंदों को हम लोग एल्ट्रिस्ट पर्सन बोलेंगे, ठीक है। क्या है एल्ट्रिस्ट, समवन हु मेक चैरिटेबल, मतलब दान पुण्य डोनेशन करता हो, दान ये जो हम लोग डोनेशन नहीं होता उसको हम लोग बोलेंगे चैरिटेबल डोनेशन। चलिए नेक्स्ट एरिस्टोक्रेसी, यानी कि एक गवर्नमेंट सिस्टम है जिसको रूल करता नोबल्स, ठीक है। गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता, जिन लोग राजा महाराजा लोग, जैसे कि हम लोग मुगल एम्पायर के टाइम को एरिस्टोक्रेसी पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नोबल्स जो राजा महाराजा ही एक गवर्नमेंट रन करता था। अब अगर हम लोग आज का डेट का ब्रिटेन का सिस्टम देखेंगे तो वो एरिस्टोक्रेसी नहीं है। ब्रिटेन में रानी तो मौजूद है लेकिन गवर्नमेंट कौन रन करता है, पीपल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रन करते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर या तो उससे पहले दिल्ली सुल्तानेत, ये सब पीरियड में एरिस्टोक्रेसी फंक्शन था। एथिस्ट, एथिस्ट यानी कि एक ऐसा बंदा जो गॉड को बिलीव ही नहीं करता, उसका ये मानना है कि दुनिया में गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको एथिस्ट बोलते। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी यानी कि कोई एक सुंदर हैंडराइटिंग से कोई भी नोटबुक या तो किसी से ब्रश से जो सुंदर हैंडराइटिंग से लिखते हैं उसको हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं। जनरली क्या होता है, दीवारों में हम लोग कैलीग्राफर को बुलाते और दीवारों में बहुत अच्छा खूबसूरत राइटिंग लिखवाते। किसी किसी घर में आप देखेंगे जैसा शुभ लाभ, ऐसा बहुत सारा वर्ड्स है जो हम लोग कैलीग्राफी करते हैं, सुंदर हैंडराइटिंग से लिखवाते। कॉनिशियर, कॉनिशियर यानी कि एक ऐसा बंदा जो बहुत ही एक्सपर्ट हो जजमेंट में, मतलब उनको एज ए जज, जब हम लोग देखते हैं ना कोई भी ब्यूटी कंपटीशन हो या तो कोई भी शेफ, मास्टर शेफ का कंपटीशन हो, तो कौन लोग रहेंगे, जज लोग रहेंगे, क्यों, जजमेंट के लिए। तो कॉनिशियर वो एक ऐसा बंदा जो ये सब का बारे में मतलब अपना राय देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसको हम लोग कॉनिशियर बोलते हैं। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट यानी कि वो एक ऐसा बंदा जो ये बिलीव करता है कि इंसान का जीवन में जो भी होता है वो उसका किस्मत से होता, और उसका ये मानना होता है कि हम लोग वो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय द फेथ, मतलब कि कोई भी चीज़ हमारा जिंदगी में वो हमारा किस्मत डिसाइड करता, फेथ यानी किस्मत, एंड कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इनविंसिबल, इनविंसिबल यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको हम लोग हरा नहीं सकते।
टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, डिफीटेड यानी कि हराना, हम लोग मतलब एक ऐसा बंदा जो बहुत स्ट्रांग है जिसको हम लोग हरा नहीं सकते। मर्सनरी, मर्सनरी यानी कि एक टाइप ऑफ सोल्जर को बोलते जिसको अगर हम लोग मतलब हम लोग ने कोई भी गवर्नमेंट पे करता तो वो क्या करता, वो उस कंट्री के लिए लड़ता। जैसे कि अगर हम लोग माने वर्ल्ड war 1 या वर्ल्ड war 2 में, हम तो इंडियन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे वर्ल्ड war 1 war 2 में, लेकिन इंडियन सोल्जर तो यूज हुआ किसका तरफ से, ब्रिटेन का तरफ से। इसका मतलब है कि उन सोल्जर को ब्रिटेन ने मनी दिया, पैसा दिया, कुछ उनको मतलब उनका काम के लिए बहुत सारा पेमेंट ऑफर किया, तभी वो सोल्जर ब्रिटेन का तरफ से लड़े। इसको हम लोग इस टाइप ऑफ सोल्जर को हम लोग मर्सनरी बोलेंगे। 25 एसेटिक, एसेटिक यानी कि एक ऐसा बंदा जो मोंक जैसा रहेगा, साधु सन्यासी, उस तरह के लोगों को हम लोग एसेटिक बोलेंगे। जैसा कि देखिए ये पर्सन हु लिव इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, मतलब बहुत सादा वे में रहता है, एकदम सिंपल स्ट्रिक्ट वे, विदाउट फिजिकल प्लेजर, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। जैसे कि मॉन्क, हर्मिट, सेंट, जैसे पुजारी लोग, पुजारी से ही बढ़कर जैसा साधु सन्यासी, उसको हम लोग एसेटिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 कार्निवर, यानी कि एक एनिमल जो ईट मीट। कौन सा होता है ईट मीट? लायन, लायन का वो कार्निवरस एनिमल होता। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मेकिंग मैप, जो मैप बनाता हो उसको हम लोग कार्टोग्राफर बोलेंगे। ठीक है, तो कार्टोग्राफी यानी कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग ड्राइंग मैप। ठीक है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग। कोई भी वर्ड हो, जैसे कि हम लोग इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग कोई भी कार्टोग्राफर, कार्निवर, ये वर्ड कहाँ से आया, कार्टोग्राफर, कार्निवरस, एसेटिक, ये सारे वर्ड कहाँ से आया, इस चीज को पढ़ने वाला लोगों को हम लोग एंटोमोलॉजिस्ट बोलते। और एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑन ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं होमिसाइड, मतलब यहाँ पर एक बंदा किसी भी इंसान को जानबूझ के मार देता हो उसको हम लोग होमिसाइड बोलेंगे। द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझ के। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट यानी कि ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव स्टैब्लिश कस्टम एंड आइडिया। इसका ये मतलब हुआ कि एक ऐसा बंदा जो दूसरा का बिलीव कस्टम को क्रिटिसाइज करता हो उसको हम लोग आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे। जैसे कि हम लोग एथिस्ट लोग हैं, जो ये मानता है कि नास्तिक लोग जो ये मानता है कि खुद दुनिया में गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इन लोग क्या बोलेंगे, ये तुम किसको पूछता है, ऐसा है वैसा है, वो क्रिटिसाइज करेंगे ना। ऐसे टाइप ऑफ लोगों को हम लोग आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे, मतलब क्रिटिसाइजिंग अदर पॉपुलर बिलीव एंड रिलीजियस, दूसरा का बिलीव रिलीजन को क्रिटिसाइज करना, मतलब बुरा भला कहना, उसको हम लोग आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे। इलेजिबल, इलेजिबल यानी कि इतना बेकार हैंडराइटिंग से लिखना है कि उसको मुश्किल होना पढ़ने में, उसको हम लोग इलेजिबल बोलते हैं। डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल यानी कि एक ऐसा हैबिट, कभी कभी होता ना किसी के अंदर कुछ कुछ बैड हैबिट जिसको हम लोग सुधारना चाहते भी तो नहीं होता, जैसा कि किसी किसी को नाखून चबाने का आदत होता है। इन मतलब वो बुरा हैबिट है, या तो वो एक बुरा हैबिट ही माना जाएगा जिसको हम लोग हैबिट सुधारने का कोशिश करते लेकिन भूल जाते और मुंह में नाखून चले जाता, ऐसी उंगली चले जाता और हम लोग नाखून चबाते रहते। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव, मतलब एक ऐसा बैड हैबिट जिसको हम लोग इम्प्रूव भी नहीं कर सकते और चेंज भी नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकॉरिजिबल। ठीक है, इनसोम्निया, इनसोम्निया यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको रातों को नींद ना होता उसको हम लोग इनसोम्निया बोलेंगे, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। नेक्स्ट नेपोटिज्म, नेपोटिज्म तो आप लोगों ने फिल्म देखते हैं तो सुना होगा, वीडियोस में यूट्यूब में, कि नेपोटिज्म यानी कि कोई भी इन्फ्लुएंस पर्सन रहेगा उनके बच्चों, जो भी अमीर तरीन पेरेंट्स रहेंगे उनके बच्चों को अलग एडवांटेज मिलना। जैसे कि कोई भी स्कूल में कॉलेज में देखिए, या तो कोई भी जगह पर देखिए, जो नॉर्मली हम लोग मिडिल क्लास लोग रहेंगे, यदि कोई अमीर बच्चा रहेगा उनका अलग ही, उनको अलग से रेस्पेक्ट करना, अगर ऐसा कोई टीचर करता है स्कूल में कॉलेज में तो मान लीजिए वो नेपोटिज्म का इन्फ्लुएंस में आके ऐसा करता है। ठीक है, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट यानी कि बहुत पुराना हो गया, आज उसका यूज नहीं है, तो हम लोग वैसे चीज को ऑब्सोलेट बोलेंगे। जैसे कि अगर आप फोन
आने से पहले इस दुनिया में क्या होता था, टेप रिकॉर्डर। आज के डेट में टेप रिकॉर्डर की ज़रूरत है नहीं है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्सोलेट, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। कुछ नया इन्वेंट हो गया तो आप हमें ज़रूरत भी नहीं। इवन हमारा घर में जो टीवी है वो भी ऑब्सोलेट होने वाला है, क्योंकि हम हर पिक्चर या फिल्म या तो सीरियल हम लोग या तो कुछ भी चीज़ हम लोग अपने फ़ोन से ही देख लेते, तो ये ऑब्सोलेट हो सकता है इन फ्यूचर जाके टीवी। तो जो चीज़ आज के डेट में यूज़ में नहीं है तो उसको हम लोग ऑब्सोलेट बोलेंगे। नेक्स्ट है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड यानी कि अपने फादर को मारने को पेट्रीसाइड बोलेंगे। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मतलब खुद के पिता को मारने का क्राइम को हम लोग पेट्रीसाइड बोलेंगे। फिलाथेलिस्ट। फिलाथेलिस्ट यानी कि ये पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी स्टैम्प। कुछ लोगों का आदत होता है कि वो बहुत पुराना से पुराना स्टैम्प को कलेक्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, और ऐसे हैबिट्स रखने वाले पर्सन को हम लोग फिलाथेलिस्ट बोलते हैं। स्टॉइक। स्टॉइक यानी कि ये पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको पेन तो फील होता है, ट्रबल भी फील होता है, तकलीफ होती है उनके ज़िंदगी में, लेकिन वो शो नहीं करता। अगर उनसे पूछोगे भाई अब कैसा हो, बोलेगा हाँ खुशी स्माइल से बोलेगा भाई मैं बड़ा मस्त हूँ, ठीक हूँ, लेकिन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा तकलीफ है, पेन है, लेकिन वो क्या एक्सप्रेस नहीं करता, शो नहीं करता। ऐसे बंदों को हम लोग स्टॉइक पर्सन बोलेंगे। एलियन। एलियन यानी कि कोई भी दूसरे जगह का प्राणी को हम लोग एलियन, प्राणी हो सकते हैं या फिर कोई भी चीज हो सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसको हम लोग एलियन बोलेंगे। हॉस्टाइल यानी कि नुकसानदायक। स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग। स्ट्रेंजर को हम लोग एलियन बोलेंगे। हॉस्टाइल या तो फ्राइटनिंग, जो हमें डरा सकता है, हमें मुश्किलों में डाल सकता है, ऐसे हम लोगों को हम लोग एलियन बोल सकते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना एलियन दूसरे प्लैनेट में होता है, लेकिन हम आज तक नहीं जानते कि क्या रियल में एलियन होते हैं। अगर होते हैं तो हो सकता है हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता, ठीक है। एमेचर। एमेचर यानी कि ये पर्सन हु लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट, मतलब एक ऐसा बंदा जिसको स्पोर्ट्स, कोई भी तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा मन होता है और उसको पसंद है, इस टाइप ऑफ पर्सन को हम लोग एमेचर बोलेंगे, ठीक है। एमनेसिया। एमनेसिया यानी कि एक मेंटल कंडीशन है जिसमें क्या होता है लोग अपना मेमोरी को पार्शियली लॉस कर देता है। जैसे कि हम बहुत सारा फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई एक्सीडेंट के बाद याद है हीरोइन और हीरो अपना मेमोरी लॉस कर देते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग एमनेसिया बोलेंगे। एनार्की। एनार्की यानी कि एक सिचुएशन है, कोई भी कंट्री में ऐसा सिचुएशन होता तो उसमें क्या होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता, उसको हम लोग हौच पौच हो जाना को हम लोग एनार्की बोलेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन इन ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, वहां में गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा नहीं, कंट्रोल नहीं होगा, तो सारा सिचुएशन हौच पौच होगा, मतलब वो एक अजीब ही सिनेरियो रहेगा जिसको हम लोग अनार्की बोलेंगे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन का रेस यानी कि कब से ह्यूमन ये दुनिया में लोग आए, इंसान जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसा इनका बीच में विभाजित हुआ, ये सारे स्टडीज को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट आर्चिव। देखिए हमारा फोन में एक डॉक्यूमेंट प्लेस होता है जिसका नाम आर्चिव होता है। आर्चिव यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ में हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड्स को रखेंगे सेफली, इसको आर्चिव बोलते हैं, ठीक है। ये आर्चिव यानी कि कोई भी शेल्फ एरिया को भी हम लोग आर्चिव बोल सकते हैं। यदि कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एक आर्चिव बोल के एक प्लेस है, तो मान लीजिए वो आर्चिव यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सेफली उसको प्लेस करते हो एरिया को आर्चिव बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी कि एक ऐसा मतलब बात जिस पर हम लोग बिलीव कर सकते, ट्रस्ट कर सकते, या तो एक ऐसा बात भी हो सकता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक पर्सन जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते, तो उसको हम लोग क्रेडिबल बोलेंगे। क्रेडिबिलिटी, इसका क्रेडिबिलिटी क्या होता है ऐसा हम लोग सवाल करते हैं ना, यानी कि विश्वास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट यानी कि एक मैन है जो लुक या तो दिखने में या तो उसका बोलचाल या तो उसका साउंडिंग में वो वुमेन जैसा बिहेव करेगा, औरतों जैसा बिहेव करेगा, उसको हम लोग एफिमिनेट बोलेंगे। नेक्स्ट
फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो वुमेन्स का राइट्स के लिए बात करता, वुमेन्स का राइट्स का सपोर्ट करता, जैसे कि सपोर्ट उनका ये मानना है कि जैसा मेन को जैसा एजुकेशन का राइट है, वुमेन को भी स्कूल में आके एटलीस्ट अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करना चाहिए, वो राइट्स होना चाहिए। मेन और वुमेन को हर जगह में इक्वल राइट होना चाहिए, हर जॉब में इक्वल राइट होना चाहिए। ऐसे जो थॉट मान्यता रखते हैं उनसे उस जैसे लोगों को हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं। यानी कि ये पर्सन वो सपोज द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी एज मैन, मतलब वुमेन को वो सेम राइट और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जो एक मेन को होता है। जीनोसाइड, जीनोसाइड यानी कि पूरा का पूरा होल रेस का मर्डर करने को हम लोग जीनोसाइड बोलते हैं। जनरली ऐसा तो आज का डेट में होता नहीं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वर्ल्ड War II के समय जो हिटलर यहूदी लोग को मारता था, जो इजराइलिस्ट लोग को, ये चीज़ को हम लोग एक जेनोसाइड बोल सकते हैं। हिटलर कमिटेड जेनोसाइड क्राइम, ठीक है, यानी कि वो पूरा का पूरा रेस को खत्म करने का कोशिश किया, इसीलिए उसको हम लोग जेनोसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट गुलीबल, गुलीबल यानी कि मान लीजिए एक ऐसा इंसान जो दूसरों पर इजीली बिलीव कर लेता, और जब दूसरों पर इजीली बिलीव कर लेता, चाहे वो बंदा सामने वाला कैसा हो ये बिना जाने, और वो बंदा सामने वाला उसको पर इजीली धोखा दे देता उसको, तो हम लोग वो इंसान को गुलीबल बोल सकते। मान लीजिए आप कोई नया ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए गए और एक नया बंदा वहां पर काम के लिए, आप नहीं जानते वो कैसा है, आपसे पूछा कि आप मुझे 10,000 उधारा दे दीजिए, आप बिना सोचे समझो उसे उधारा दे दिया, मतलब इजीली बिलीव कर लिए, लेकिन क्या वो बंदा 10,000 लेके दोबारा आता नहीं, भाग जाता, तो उसको हम लोग गुलीबल बोल सकते हैं कि इजीली ट्रिक है, यानी ऐसा इंसान जिसको इजीली धोखा दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा बिलीव कर लेता, बहुत जल्दी दूसरों पर बिलीव कर लेता, ठीक है। होनोरियम, होनोरियम यानी कि ये पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, ए फीस पेड फॉर द नॉमिनली फ्री सर्विस, यानी कि कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशनल सर्विस या तो किसी भी प्रोफेशनल वर्क काम करके देता प्रोफेशनली, और उसका बदले जो सैलरी मिलता है उसको हम लोग होनोरियम बोलते हैं। देखिए होनोरियम और सैलरी में फ़र्क है। सैलरी यानी कि हम लोग रेगुलर जो पेमेंट होता है वो हमारा सैलरी है, हम लोग कहीं भी काम करते हैं। उसका अलावा यदि हम किसी का कोई और प्रोफेशनल वर्क करके देते हैं और उसका बदली यदि वो किसी और भी नहीं, वही ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और काम करते जिसका बदले वो हमें कुछ सैलरी कुछ कंपनसेशन देते हैं, तो उसको हम लोग होनोरियम बोलेंगे। तो आज हम सिर्फ 50 देखते, इस तरह हम लोग हर एक क्लास में 50-50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ऐसे में क्या होगा कि हम धीरे धीरे 50-50 करके सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे, और एक साथ यदि हम एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ने जाएंगे ना, इसमें बोरियत भी लगेगी, बहुत ज़्यादा बोर होंगे, और ऐसा भी हो सकता है हमें याद भी ना रहे। यदि हम 50-50 पढ़ेंगे और आगे ऐसा रोज़ 50-50 करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा, हम आसानी से लंबे बहुत बड़ी चीज़ों का धीरे धीरे कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आज के लिए 50, कल हम नेक्स्ट 50 देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 50, ऐसा करके आसानी से धीरे से ये पूरा का पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, देन एंटीनिम्स। ओके, थैंक यू।